हेलो गाइस, सो वेलकम वंस अगेन। आई नो काफ़ी दिन हो गए, बीच में क्लासेस बंद हो गई थी। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैंने इन्फॉर्म भी किया था व्हाट्सएप पे, तो मे बी जिन लोगों को नहीं पता हो ये वाली चीज़, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो 8001242223 सेव कर लो। जो भी नोटिफिकेशन हो क्लास के रिगार्डिंग वहाँ पे मैं बता दूँगा। तो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ चलो ट्राई करते हैं, वापस से करने का स्टार्ट तो करना ही है। ठीक है, मिस नहीं करना ज़्यादा क्लासेस को। तो आपका एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। 7th और 8th मैंने लिया है आज। हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया हो, लेकिन फिर भी देख लो, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 7 इज यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ इन PM रिलीफ फंड, राइट अ लीनियर इक्वेशन। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी क्वेश्चन की, लेकिन मैंने मेन चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब एक बार बताओ, 2 पर्सन है, ठीक है, दोनों मिला के 100 रुपीज़ दे रहे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? इसने 10 ही दिया हो तो इसने 90 दिया होगा, हो सकता है इसने 20 दिया हो इसने 80 दिया होगा, हो सकता है 30 दिया हो इसने 70 दिया हो सकता है 35 दिया हो तो 65 दिया होगा, हो सकता है 50-50 दे दिया हो सकता है इसने 40 दिया हो इसने 60 दिया हो सकता है इसने 90 दिया हो इसने 10 दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी, क्या? इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो 100 आने वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यामिनी ने जो अमाउंट दिया है दैट इज X, फातिमा ने जो अमाउंट दिया है दैट इज़ Y। ठीक है, और एक कंडीशन बताई कि इसकी जो अमाउंट है और इसका जो अमाउंट है, इन दोनों का एडिशन करने पे क्या आएगा? 100। ठीक है, तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूट इक्वल टू X रुपीज़, फातिमा कंट्रीब्यूट इक्वल टू Y रुपीज़। और गिवन क्या है कि दोनों ने मिला के 100 दिया है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ यामिनी प्लस अमाउंट ऑफ फातिमा, अमाउंट ऑफ यामिनी प्लस अमाउंट ऑफ फातिमा इक्वल टू 100। इजंट इट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? बिल्कुल है भाई, और यही आपका आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने को नहीं बोला, और ग्राफ प्लॉट करने को बोले तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप आराम से बना दोगे इसका ग्राफ। एक्स की वैल्यू लोगे, वाई की वैल्यू लोगे, ठीक है, एक्स लिया वाई निकल जाएगा, वाई लिया एक्स निकल जाएगा, तो ग्राफ बन जाएगा इसका। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7th। वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो एक बार उसको नोट कर लो। हाँ जी, तो मीनवाइल हालांकि मैंने क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन मीनवाइल मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाना रखा था कंटिन्यू, जिससे कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो उसी सीरीज़ में एक फैक्ट से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, तो वो भी वीडियो देखना, आपको अच्छा लगेगा देख के, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, जो बेसिक कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था उसको मैंने फॉर अ टाइमिंग थोड़ा कन्वर्ट किया है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा कम करके कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इंक्लूड करूँ। कभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, कभी किसी को क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें एक गेम बताया है मैंने, उस गेम को आप खेल सकते हो किसी के साथ में भी। ठीक है ना, तो देखना, मे बी आज ही आ जाए, मे बी कल आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर वो। ठीक है, कंटेंट रेडी है, बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसका। ओके भाई, और आप लोगों के लिए मैं कमेंट सेक्शन को अभी ऑन कर रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते। देखो, पर्सनल टॉक तो करनी नहीं है, आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन देना है या कुछ भी आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ भी आप कमेंट में कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट लग रहा है तो डाउट बता देना वहाँ पे। अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अब इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे ये वाली चीज़ें। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कर सकते हो, आपको 2 मिनट लगेंगे शेयर करने में, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से किसी एक बच्चे का भी भला हो जाए, वो भी कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, समझना। और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है इस चीज़ को लेके, और एक्चुअल में इसका जो 4th पार्ट है उसको लेके कन्फ्यूजन 5th पार्ट को, कि क्या मीनिंग है इस चीज़ का। ठीक है, तो अच्छे समझना इस चीज़ को। देखो, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, क्या चीज़ है ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाना चाहिए। रीज़न क्या है, एक्चुअल में F है यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट, C है डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या वर्ड होता है आप जानते हो, जो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बोलते नहीं बोलते? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, हम यहाँ पे जो इंडिया के अंदर टेम्परेचर मेजर करने की जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज़ सेल्सियस। USA, कनाडा, इनके अंदर कनाडा मतलब कनाडा,
ठीक है। यूएसए और कनाडा के अंदर क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अभी देखो टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट ही तो है, जैसे हम बोले कि वेट मेजर करने की यूनिट होती है ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। तो ये थोड़ी ना है कि यार कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं बोलूँ 5000 ग्राम तो आप सीधा सा बोल दोगे 5 किलोग्राम। रीज़न कि आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये मालूम है आपको ये वाली चीज़, ठीक है। यानी आपको कन्वर्जन पता है कि ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है और किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मालूम है, ठीक है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई आपसे वैसे ही पूछ रहे जनरल नॉलेज के लिए कि भाई देखो कि 100 डिग्री सेल्सियस बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आप लोगों को देखा होगा जब आप कभी भी किसी के वैसे नहीं हो, टचवुड नहीं होना चाहिए, फीवर वगैरह होता है किसी के, ठीक है, तो हम देखते हैं वहाँ पे जाके टेम्परेचर मेजर होता है, जो लेके आते हैं मेजर करने के लिए 98 डिग्री, तो 98 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो फ़ारेनहाइट है, ठीक है। सेल्सियस का अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, ऑलमोस्ट 37 के आसपास होता है। उसमें अगर 1 डिग्री का फ्लक्चुएशन हो गया ऊपर नीचे तो उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो फीवर होता है उसी की वजह से हो जाता है वो, ठीक है ना। तो वो होता है फ़ारेनहाइट में। तो आपका मन कर सकता है कभी कभी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आया टेम्परेचर, सेल्सियस में कितना होगा, तो ये चीज़ पता हो चलनी चाहिए। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन। अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सारे क्वेश्चन को। मेक ग्राफ बनाना है आपको इसका, ठीक है। और लिख भी दिया इसने कि सेल्सियस को तो एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को क्या लेना है, वाई एक्सिस। यानी सिंपल सी बात है, जहाँ सी यूज़ हो रहा है वहाँ पे एक्स यूज़ कर लो, जहाँ पे एफ यूज़ हो रहा है वहाँ पे क्या यूज़ कर लो, वाई यूज़ कर लो, तो हो गया वो काम अपना। तो आप लिखोगे, फर्स्ट पार्ट का करते हैं और बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वाला अपना नॉर्मल है, बाकी सारा इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या है अपना कि गिवन है कि फ़ारेनहाइट एक्स, ठीक है, फ़ारेनहाइट वाई, सॉरी फ़ारेनहाइट वाई और सेल्सियस एक्स। सो गिवन इक्वेशन, आपकी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, एफ मीन्स वाई इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, सी की वैल्यू एक्स हो गई, प्लस 32। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वी नीड पॉइंट्स एक्स एंड वाई, 3 पॉइंट काफ़ी निकालने के लिए। अब ज़रा सुनना एक बार, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि हम रटे रटाई चीज़ों पे चलते रहें, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना है कि कैसे वैल्यू अच्छी। और हमें पता है कि अगर नेचुरल नंबर आ जाए या इंटीजर भी आ जाए, नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, यानी इंटीजर नंबर अगर आ जाए तो सबसे बेस्ट है प्लॉट करना। डेसिमल में अच्छा नहीं लगेगा, रेशनल फॉर्म में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू रख के देखने से कोई फ़ायदा मिलेगा आपको? y की वैल्यू अपने 0 रखी, 1 रखी, फिर फालतू में इक्वेशन में 32 इधर लेके जाओगे, 5 मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड होगा। सबसे बेस्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ, देखो ये वैल्यू फाइंड करना भी एक आर्ट है, ऐसे ही नहीं होती है कि रैंडमली उठा के रख के देख रहे हो, बाद में सोचोगे चलो निकाल लेंगे। आप x की वैल्यू कुछ भी रख के देखो, लेकिन ध्यान से रखना क्या 5 डिनोमिनेटर में है, तो सीधी सी बात है x की वैल्यू जो आएगी वो 5 से कटने के चांसेस होंगे। पहले मैं समझा रहा हूँ, ओरली समझो उस चीज़ को, 5 से कटने के चांसेस होंगे, तो ऐसी ही वैल्यू रखो ना यार कि जिससे कटने के चांसेस हों, ठीक है। जब कटने के चांसेस होंगे तो हो सकता है कि साफ साफ अच्छा नंबर आएगा। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू रख दी 0 फॉर एग्जाम्पल, तो 0 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। क्यों? जब आपने 0 रखा तो 9/5 मल्टीप्लाई 0, तो कंप्लीट पार्ट 0 हो गया। y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 32, तो ये तो रखेंगे। तो पुट x इक्वल टू 0, जैसे 0 रखा कंप्लीट 0 एंड y इक्वल टू 32। फिर आपको पता है 5 से कटेगा तो क्यों ना 5 के मल्टीपल ही रखो ना। अगर मैं x इक्वल टू 5 रखूँगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया, यहाँ बचेगा ओनली 9, 9 प्लस 32 कितना होता है ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये नंबर, आप सोचो किसी का मन कर रहा हो सर अच्छी चीज़ है, चलते हैं आगे। कैसे? बोला अगर मैं प्लस रख दूँ 10 तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 50। भाई इतने बड़े नंबर ले क्या आपको 4 डालना है? नहीं करना ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि नंबर बड़ा क्यों। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा नंबर बड़ा कैसे नहीं लाना। आपने रखा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 32 50।
भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू फिर 15 रखूँगा तो और बड़ा नंबर आएगा, 20 रखूँगा और बड़ा नंबर आएगा, इतने बड़े नंबर को ग्राफ पे क्यों अपलोड करें। तो क्या तरीका है इसको छोटा करने का वो भी सीखो। आपको पता है कि 32 तो ऐड होने वाला है, ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पे ऐसी वैल्यू ले जो नेगेटिव हो जाए, जिससे 32 में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। हाँ तरीका तो ठीक है, 32 में सब्ट्रैक्ट करने पे छोटी वैल्यू आ सकती है, तो आपने क्या रखा है एक्स की वैल्यू, आपने रख दी -5। 5 × 5 आएगा तो 1 टाइम, लेकिन माइनस का इस बार, और 9 × -1 इज -9, और 32 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू को -10 रखो। हालांकि आपका ग्राफ तो इन 3 वैल्यू से बन जाएगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि कभी इस तरह सिचुएशन आती है तो वैल्यू को छोटा कैसे करें, ठीक है। -10 रखा तो वही 5 × 10 2 होगा, लेकिन माइनस का 18 होगा, और माइनस का 18 32 में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा, बोले 32 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट किया होता 12 आता, इस बार 14 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ आपकी वैल्यू छोटी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। क्या है 5, 10, 15, 20 ऐसे करके लिख लेंगे इस चीज़ को। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे का बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, मुझे लगता नहीं वैसे आपको ग्राफ बताने की रिक्वायरमेंट है। ग्राफ तो आपने इतने प्लॉट कर लिए, ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके आराम से। अब देखो सुनो, थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है। आपको पता है आपको एक्स पे 0, 5, 10, -5, -10 ही प्लॉट करने में, सारे प्लॉट कर देता हूँ। तो अब 0 क्यों ना इसको 5 ही ले लो, इसको 10 ले लो, इसको 15 ले लो, इसको -5 ले लो, इसको -10 ले लो। 1 बॉक्स पे भी ले सकते हो, या 2 बॉक्स के बाद 5 लिखो, फिर 2 बॉक्स के बाद 10 लिखो, फिर 2 बॉक्स के बाद में 15 लिखो। 2 का गैप करके लिख लो इस चीज़ को, 2 गैप करके, लेकिन यूनिफॉर्मिटी रखनी है। ऐसा नहीं करना स्टार्टिंग में 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, ऐसे करके रखो, या स्टार्टिंग में 1 का गैप, फिर 2 रख लिया, फिर 1 रख लिया। ऐसे नहीं, जितना गैप रखा है स्टार्टिंग में, एक बार आपने 2 बॉक्स ले लिए तो 2 पे लिखते रहो। वाई एक्सिस पे आपको रिक्वायरमेंट है 50 तक, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखना इस चीज़ को लेके कि 32 भी आ रहा है, 41 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं, एक बॉक्स पे 5, 10, 15, 20 ऐसा लेके चल लो, ठीक है। 50 तक जाऊंगा, सिर्फ 10 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ के सेंटर पे लाइन प्लॉट करो। जो आपको दिख रहा है कि मुझे वाई में नेगेटिव की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो अगर मान लो आपका ये पेज है ग्राफ पेपर, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग लाइन इन बिटवीन आप ऐसा ड्रॉ कर लो ना थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव वाई में तो जाना ही नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ, अगर आपको नेगेटिव एक्स में जाना है तो एक काम कर सकते हो, इस लाइन को थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लो, तो पॉजिटिव एक्स भी मिल जाएगा, नेगेटिव एक्स भी मिल जाएगा, और पॉजिटिव वाई मिल जाएगा। नेगेटिव वाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप लाइन्स को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लो, आराम से बन जाएगा। अब आता हूँ मैं मेन क्वेश्चंस पे, क्योंकि ग्राफ तक का तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कन्वर्जन कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब सी की वैल्यू गिवन है आपको 30 डिग्री। बस सीधी सी बात है, आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन सी की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है क्या है, C = 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। C = 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F = 9/5 × C, एंड C is 30 + 32, 5 6 54 + 32 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, 86 डिग्री होगा, ज़्यादा दिखता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। थर्ड पार्ट, इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस बार गिवन क्या है आपको, F = 95 डिग्री, ठीक
ठीक है। सी फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना, आप तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। और फॉर्मूला भी दो तरीके से याद मत करना कि एफ के लिए ये फॉर्मूला होता है और सी के लिए मॉडिफाई करके फॉर्मूला याद कर रहे हो, इसी में रख देना यार, ठीक है। एफ इक्वल टू 95 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। अब ये प्लस का 32 पहले तो सब्ट्रैक्ट होगा जाके, क्योंकि ये एक टर्म है कंप्लीट, मल्टीप्लाई में है, बाद में इधर वाला जाएगा। तो 95 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे एंड दैट इज 9/5 सी, ठीक है। 5 - 2 इज़ 3 और 9 - 3 इज़ 6 इक्वल टू 9/5 सी। 9 1 जा 9, 9 7 जा, क्रॉस में मल्टीप्लाई 5 इधर जाएगा, सी इक्वल टू 35 डिग्री, या बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस में कितना आया, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस, नोट करो एक बार इसको जल्दी से। तो ये हो गया जिसमें आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट आराम से कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ था कि इफ़ फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इफ इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ इट इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने ऐसे बना दिया कि अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, ये 0 है तो ये कितना होगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट को करते हैं इसी फॉर्म में। ये है आपका C और ये है आपका F, ठीक है। C 0 तो ये कितना, और अगर ये 0 तो ये कितना। अगर C 0 रख दूंगा तो फिर आपको पता है डायरेक्टली ये पूरा 0 हो जाएगा, F इक्वल टू 32 आएगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें F इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ज़ीरो इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, 9/5 C इक्वल टू प्लस 32 उधर जाके माइनस का 32 हो जाएगा, सो इट विल बी -32। C इक्वल टू -32, 5 विल बी इन मल्टीप्लीकेशन, 9 विल बी इन डिवीजन, ठीक है। कितना निकल के आएगा चेक कर लो, काटे पीटी तो हो नहीं रही है, ठीक है। इसको करेंगे तो 30 × 5 = 150 और 10 × 160 -160/9, -160/9, ठीक है। करो इसको एक बार जल्दी से। एंड नो नीड टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, छोड़ दो, रेशनल नंबर अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना लास्ट वाला क्वेश्चन देख के। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में तो चेंज हो जाता है, वो फॉर्मूला है हमारे पास में। तो इसने पूछा है क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। गिवन क्या है आपको कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ओके, यही तो गिवन है भाई। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल इन डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, दोनों में इक्वल हो रहा है, यानी फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वो CF जो C में वैल्यू सेम आ रही है, यानी F की वैल्यू और C की वैल्यू क्या हो जा रही है वहाँ पे सेम। ये कंसेप्ट समझना है। उस पॉइंट पे F और C क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब जहाँ F है आप वहाँ पे C यूज़ कर सकते हो, जहाँ C है वहाँ पे आप F यूज़ कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला में आपकी मर्जी है, आप C की जगह F यूज़ कर लो या आप F की जगह C यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स F इक्वल टू 9/5 और मैं C की जगह F यूज़ कर रहा हूँ प्लस 32, ठीक है। इसको इधर ले आओ, क्योंकि आपको पता है अब ये x की तरह ट्रीट करो इसको, वेरिएबल की तरह, तो सारे वेरिएबल वाले एक साइड होते हैं। सो इट इज़ F माइनस 9/5 F इक्वल टू 32, यहाँ से F कॉमन आ जाएगा तो 1 - 9/5
इक्वल टू 32 एफ, एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम होगा, 5 माइनस 9 इज -4, ठीक है। इधर जाएगा तो 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 क्या होता है, माइनस का 4, इक्वल टू 32। उसके बाद में एफ़ की जो वैल्यू आएगी 32, ये माइनस जाएगा तो माइनस तो होगा ही होगा, ठीक है, -4 से डिवाइड होगा, और मल्टीप्लाई बाई 5, 4 8 जा, तो एफ इक्वल टू -40 डिग्री। और सी भी क्या होगा, आपको पता है एफ और सी सेम है, दैट इज़ ऑल्सो -40 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम होंगे। आप चाहो तो रख के देख लो, इसकी जगह 40 डिग्री रख के देख लो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ रहे हो क्वेश्चन का मीनिंग? इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ, दैट मीन्स एफ इक्वल टू सी, ठीक है। रखा, वो टेम्परेचर क्या निकल गया आपका, -40 डिग्री। दैट मीन्स -40 डिग्री इज द टेम्परेचर वेयर टेम्परेचर इज इक्वल न्यूमेरिकली इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है इसके अंदर क्वेश्चन में, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, धीरे धीरे करके मेरी कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।